Good morning students. Today I will discuss about nature of roots. आज मैं nature of roots के बारे में डिस्कस करूँगी. तो nature of roots में हमारे पास आता है nature of roots. तो nature of roots, real roots and no real roots. नो रियल रूट्स का मीनिंग क्या है? रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. तो इस केस में हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होता है. अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है? रूट्स निकालने का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पाई में 2. तो हमने सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट किया था. अगर हमारे रूट्स रियल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 आता है अगर हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. और अगर हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है? हमारा नेगेटिव आता है. तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने ये किया रियल रूट्स, मतलब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और नो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते. और आपके रूट्स कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? लेस देन 0. लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा. रियल रूट्स पे क्या होगा? रूट्स एग्जिस्ट. रूट्स जब एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमारे आगे दो टाइप्स के होते आते हैं. टू डिस्टिंक्ट रूट्स and equal roots. Two distinct roots and equal. जब टू डिस्टिंक्ट रूट होगा तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0. और इक्वल रूट्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. और वी कैन से d मोर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0. What is the full form of D? D मैंने डिस्क्रिमिनेंट. D मैंने डिस्क्रिमिनेंट. तो अब मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया. नेचर ऑफ रूट्स हमारे दो हैं, रियल रूट्स एंड नो रियल रूट्स. रियल रूट्स का मतलब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और जब आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमारे टू टाइप्स के जाते हैं. टू डिस्टिंक्ट रूट एंड इक्वल रूट. टू डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट्स हैं. दो अलग अलग रूट्स कब होते हैं? जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 होता है, और वी कैन से d आपका मोर देन 0 पॉजिटिव होता है, कोई होल नंबर होता है और 0 से बड़ा होता है. और इक्वल रूट्स में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब d का आंसर क्या आएगा? आपका 0. तो इट मीन्स हमारे रूट्स क्या है? इक्वल है. एक ही आंसर को हमको 2 टाइम्स लिखना है. और जब रूट्स रियल नहीं होते तो इट मीन्स रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते. उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है. और वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव व्हेन रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. अब हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे. उसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स इसी तरह के हमें सम्स करने हैं और हमको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमको नेचर ऑफ रूट्स बतानी है. नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या बताना है हमको? रूट्स रियल हैं या नो रियल रूट्स हैं. उसके बाद इफ रूट एग्जिस्ट फाइंड देम. अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमको उनको फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5. तो हम d फाइंड आउट करेंगे. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस 40 माइनस 31. तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. मतलब नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स. अब हमको इसको
फाइंड नहीं करना है क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सेकेंड पार्ट हम करते हैं इसका 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। हमने d फाइंड आउट किया, b² माइनस 4ac माइनस 4√3² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो ये आपका आ जाएगा, अगर मैं 4√3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, 4 4 द 16 मल्टीप्लाई 3 48। तो 48 माइनस 48 0। रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट, यानी कि आपके रूट जो है वो रियल भी हैं और इक्वल भी है, क्योंकि डी हमारा किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल। और अब हम जब रूट को फाइंड आउट करेंगे तो हम किसी भी फॉर्मूले से रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, क्वाड्रेटिक। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय में 2a माइनस b, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 अंडर द रूट बाय में 2 मल्टीप्लाई 3, 4√3 बाय में 6, 2 3 जा 2 2 जा 2√3 बाय में 3, 2 टाइम्स में आंसर हमारा आ जाएगा 2√3 बाय में 3, अगेन 2√3 बाय में 3। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इक्वल रूट्स आते हैं तो हमने उनको 2 टाइम्स लिखना है। अगर हम उनको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे तो हमारा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसके 2 आंसर आने मस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 3। पहले d फाइंड आउट करेंगे, b² माइनस 4ac माइनस 6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 24, 12। तो रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय में 2a माइनस b, तो ये प्लस 6 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस √12 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई 2, 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2√3 बाय में 4, 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, 3 प्लस माइनस √3 बाय में, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लीजिए 2, तो हमारा आंसर आ गया 3 प्लस √3 बाय में 2 और सेकेंड 3 माइनस √3 बाय में 2। ये हमारे 2 आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट भी आ गया कि हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स हैं, और उसके बाद हमने आंसर फाइंड कर लिया कि रूट्स हमारे क्या क्या हैं। रूट्स हमारे क्या हैं, 3 प्लस √3 बाय में 2 एंड 3 माइनस √3 बाय में 2। ये 2 हमारे आंसर्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, कि हमारी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, कि उनके क्या है, इक्वल रूट्स हैं। देखो
equation has equal roots. So b square minus 4ac is equal to 0. अब हमारे इक्वल रूट्स हैं और जब हमारे इक्वल रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है. तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3. तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0. k स्क्वायर इज इक्वल टू 24. k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24. तो ये हमारा देगा 2√6 प्लस माइनस k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6 एंड दिस इज द आंसर ऑफ k. इक्वल रूट्स हैं तो हमने क्या कहा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. अगर वो कहता रियल रूट्स हैं तो हम क्या कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन और इक्वल टू 0. क्या कहते हैं हम? मोर देन और इक्वल टू 0. अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट है इसका kx माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. फॉर इक्वल रूट्स b square minus 4ac is equal to 0. a is equal to k, b is equal to minus 2k और c is equal to 6. तो minus 2k square minus 4 into k into 6 is equal to 0. 4k square minus 24k is equal to 0. 4k हम कॉमन निकाल लेते हैं. k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो एक 4k इज इक्वल टू 0 और एक k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. k इज इक्वल टू 0 बाई 4, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6 एंड दीज आर द आंसर्स. आपके k की वैल्यूज आ गई 0 एंड k इज इक्वल टू 6. अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth? Length is twice its breadth. Well, let's say let breadth equal to x meter. तो लेंथ क्या है? twice 2x मीटर. अब एरिया हमारा 800 मीटर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 800. लेंथ हमारी 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800. 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 800. x स्क्वेयर इज इक्वल टू 800 बाई 2 400. x इज इक्वल टू √400. प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20. तो लेंथ ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव. सो x इज इक्वल टू 20. अब जो आपकी ब्रेथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो माइनस 20 था उसको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. तो हमारी ब्रेथ क्या आ गई? 20. तो आपकी x मतलब क्या था? आपकी ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर. लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20 40 मीटर. तो हमारे आंसर्स आ गए 40 मीटर एंड 20 मीटर. दीज आर द आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये नीचे दी गई सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सॉल्व डिटरमिन प्रेजेंट एजेस. द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम कितना है? 20 ईयर्स. तो लेट करते हैं लेट
एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, x years, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, y years. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स. तो हमें ये y की वैल्यू फाइंड आउट करनी. उसके बाद 4 ईयर एगो x माइनस 4 और y माइनस 4. 4 ईयर एगो है तो दोनों की एजेस में से 4 को माइनस कर देंगे. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48. तो उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट था वो क्या है 48 इक्वल टू 48. अब y की जगह पहले वैल्यू पुट करूंगी x माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4. y की जगह में क्या पुट करें 20 माइनस x और ये माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू 48. x माइनस 4, 16 माइनस x इज इक्वल टू 48. हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48. तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 और 4 12 1 कैरी माइनस 112 इज इक्वल टू 0. ए आपका आ गया -1, बी आपका 20 और सी आपका -112. हमको ये देखना है ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं. तो हमने क्या किया डी फाइंड आउट किया. बी स्क्वायर माइनस 4ac 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू 112. 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, minus 48. D is negative. So roots do not exist. So situation is not possible. अब आपका डी क्या आ गया है नेगेटिव आ गया है. इट मीन्स रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है. आप इस क्वेश्चन में जब करते लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स और सेकंड की आप क्या कर सकते थे. दो फ्रेंड्स की एज का सम कितना है 20 है तो हम इसको सीधा 20 माइनस एक्स भी लिख सकते थे. तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हमारा सम हो जाता. अब हम नेक्स्ट सम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. Is it possible to design a rectangular park of parameter 80 meter? Parameter of a rectangular park is equal to 80 meter. Area of rectangular park 400 meter square. Find length and breadth. लेट लेंथ कर लीजिए x और ब्रेथ कर लीजिए y. तो पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80. तो लेंथ x प्लस y इज इक्वल टू 80/2. 40x इज इक्वल x प्लस y इज इक्वल टू 40. यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए 40 माइनस एक्स. हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 40 माइनस एक्स. अब हमें एरिया गिवन है तो x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 400. x मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400. 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0. अब इसमें भी हमको देखना है इज इट पॉसिबल. तो पहले हम डी निकालेंगे. बी स्क्वायर माइनस
4ac 40 square minus 4 into minus 1 into minus 400. a आपका -1 है, b आपका 40 है और c आपका -400 है। तो 1600 minus 1600 0. तो रूट्स exist. Situation is possible. तो x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac by में 50. माइनस बी आपका क्या है 40 माइनस 40 प्लस माइनस 0, ये प्लस 40 हो जाएगा माइनस 40 और प्लस नहीं होगी, ये प्लस का ही है तो माइनस ही रहेगा, बाय में 2a 2 मल्टीप्लाई -1 -40 अपॉन -2 माइनस माइनस का 20. तो 20 और ये दो आंसर्स आएंगे हमारे। तो लेंथ भी आपकी क्या आ गई 20 मीटर, लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ भी क्या आ गई आपकी 20 मीटर। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, x हमने किसको लेट किया था लेंथ को, तो x आपका क्या आ गया x इज इक्वल 20 और ब्रेथ क्या है y इज इक्वल टू 40 माइनस x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ आपकी 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर और यहाँ पर हमारा डी का आंसर भी क्या है 0। इसका मतलब क्या है, दो रूट्स आएंगे और दोनों क्या होंगे इक्वल, और ये इक्वल ही आए। एक्सरसाइज 4.4 हमारी बेटा कंप्लीट हो गई है। आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे, जहाँ प्रॉब्लम आती है वीडियो को दोबारा कंसल्ट करेंगे और क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।